भारत के कोने कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो भूकंप के डेंजर जोन में आते हैं। एक और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि गुजरात के भूकंप का इतिहास तो हम सब जानते ही हैं, और साथ ही गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, उस आधार पर भी लगातार हम चर्चा करते आए हैं। बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तो ये इस बीच हम बता रहे हैं कि भारत में भूकंप के ये डेंजर जोन है। एनवायरमेंटलिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और मैं आपको बता दूं, दीवान सिंह, सबसे पहले सर अब आपसे सवाल इसी आधार पर कर रही हूं। भारत में भूकंप के इन डेंजर जोन को दिखाते हुए ही दिल्ली के लोगों के मन में जो जहन में सवाल है उसका जवाब तो हम आपसे ले ही रहे हैं, लेकिन भारत में जिस तरीके से भूकंप के झटके इन इलाकों में महसूस किए जाते हैं, किस आधार पर इसे एनालाइज करके समझा जाए? जी सुरभि जी, देखिए, भूकंप के बारे में जो सिस्मोलॉजी की स्टडी है वो काफ़ी एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, साथ में भी खड़े हैं और पैनल पर ऑनलाइन भी है। पर एज एन एनवायरमेंटलिस्ट जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो इसको लिंक कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे भी इस पर गहरी सोच रहती है कि क्लाइमेट चेंज जो दुनिया भर में हो रहा है और जो 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है क्लाइमेट चेंज पिछले 100 सालों में, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड में धरती बहुत गर्म हुई है। राइट। तो एक प्रोसेस होता है थर्मोस्टेसिस, जो ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, ये उदाहरण के रूप में है। तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, उसका अपना मैकेनिज्म है। तो इसी तरह धरती भी एक सिस्टम है, उसका अपना टेम्परेचर मेंटेन करने का एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम में ये सब प्रोसेस टूट जाता है कि उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए, तो हो सकता है कि ये भूकंप उसका एक नतीजा बनते हैं। और ये भूकंप काफ़ी शैलो था, सिर्फ 8 किलोमीटर की गहराई में शुरुआत हुई थी। तो इसका लिंक हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज से भी लिंक हो सकता है। क्या इसका क्लाइमेट चेंज से कोई लिंक है? एक और एनवायरमेंटलिस्ट डीएम मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुखर्जी साहब, कैसे एनालाइज किया गया इस सिचुएशन को अभी फिलहाल? पहली बात तो ये कि मैं मुखर्जी नहीं हूँ, मैं बनर्जी हूँ। सॉरी सर, विल रेक्टिफाई दैट। और हाँ, और ये जो एनवायरनमेंट के लिए बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से भूकंप आने की बात, ये बात अभी नई चली है। इसका कोई अभी तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अभी ये जो है इमेजिनेशन के उस पे है कि शायद भूकंप सब गर्म हो जाती है, इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। पर अभी तक कोई सेस्मोलॉजिस्ट इसको कंफर्म नहीं किया है कि धरती की गर्मी गर्म होने की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थक्वेक आ रहे हो। लेकिन सर, आपको लगता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज होने की वजह से इस आधार पर भी इसे एनालाइज किया जा रहा है कि इसका कुछ असर हो सकता है? हाँ, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से करना चाह रहे हैं, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से अब धरती के गर्म होने और ठंडे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे अर्थक्वेक का कोई लिंक नहीं हमें समझ में आता है। कम से कम मुझे तो नहीं समझ में आता है। कोई और सेस्मोलॉजिस्ट इसको देखे तो बताए। पर हाँ, इसकी वजह से और बाकी चीजें होती हैं, बाकी प्रॉब्लम डेवलप होती हैं, विनाशकारी चीजें होती हैं, पर अर्थक्वेक नहीं होता है उसकी वजह से। अंडरस्टूड सर। बैनर्जी सर, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका